गुड इवनिंग एवरीवन। आज पढ़ेंगे अपन फर्स्ट पढ़ेंगे ओम्स लॉ, देन पढ़ेंगे रेजिस्टेंस, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओम्स लॉ क्या बताता है? ओम्स लॉ बताता है रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। मींस रिलेशन बिटवीन वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस के बिटवीन रिलेशन बताएगा। ये एक कोई कंडक्टर लगा हुआ है, उसका आर रेजिस्टेंस। कंडक्टर मीन्स करंट को पास होने देगा। लाइक फैन है, बल्ब है, जो भी कंडक्टर है, तो आर कंडक्टर लगा हुआ है, वी वोल्टेज लगा हुआ। तो ओम्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या लगेगा, क्या रिलेशन आएगा? वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर वी प्रोपोर्शनली क्या होगा? आई। वी प्रोपोर्शनली आई मीन्स जितना ज्यादा वोल्टेज रहेगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा? करंट रहेगा। तो मीन्स सिंपल लैंग्वेज, जितना बड़ा क्या बैटरी रहेगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा? करंट रहेगा। ओके, फिजिक्स में रूल्स है, जब प्रोपोर्शनली साइन रिमूव होता है तो क्या आता है? कांस्टेंट। तो v प्रोपोर्शनली आई, तो जब कांस्टेंट प्रोपोर्शनली रिमूव हुआ तो क्या है? कांस्टेंट आर। तो v इज इक्वल टू आई आर। v इज इक्वल टू आई आर। तो ओम्स लॉ क्या रहेगा फॉर्मूला? v इज इक्वल टू आई आर। यूनिट क्या रहेगा? वोल्टेज किसका रहेगा? V का यूनिट क्या रहेगा? वोल्टेज रहेगा। R का यूनिट क्या रहेगा? ओम्स। कांस्टेंट है तो साइंटिस्ट के नाम पे R का यूनिट ओम्स। एंड करंट का यूनिट क्या रहेगा? एम्पियर। तो ओम्स लॉ इज क्या रहेगा? V इज इक्वल टू आई आर। और करंट इज इक्वल टू क्या होता है? रेट ऑफ चार्ज फ्लो। जो भी चार्ज फ्लो होगा ना उसको अपन क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। कंडक्टर में जो भी चार्ज फ्लो होगा उसको क्या बोलेंगे? अपन करंट बोलेंगे। और चार्ज किसके मिलके बनता है? इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, पॉजिटिव चार्ज की मदद से बनता है। अब देखना एक चीज, देखना इन इलेक्ट्रोस्टेट में क्या होता है? रिलेशन बिटवीन फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज। एफ इजिकल टू क्या रहता है? क्यू ई। F इज इक्वल टू क्यू ई। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहती है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये बैटरी है, तो बैटरी का जो लंबा वाला है ना उसको अपन क्या बोलते हैं? पॉजिटिव एंड। और जो शॉर्ट है ना उसको क्या बोलेंगे? नेगेटिव एंड। और V का मतलब जनरली अपन V का मतलब क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। देखना इस V का मतलब क्या है? ये V है मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है। मींस इस शॉर्ट वाले से ये लॉन्ग वाला इतना मोर है। मान लो इधर V है तो इधर कितना है? 0। तो डिफरेंस कितना हो गया? V माइनस 0 बोले तो V। मान लो बैटरी दे रखी है अपन को 5 वोल्ट की, देखना मींस इस वाले से ये 5 मोर है। अगर मान लो यहाँ 5 है तो इधर कितना आ जाएगा? 0। यहाँ 4 है तो इधर कितना आ जाएगा? इससे 5 मोर है मीन्स माइनस 1। यहाँ 8 है तो इधर कितना आ जाएगा? 3। मीन्स इन दोनों का डिफरेंस है, ये बैटरी रहता है। तो पॉजिटिव एंड मीन्स लॉन्ग जो टर्म होता है वो पॉजिटिव रहता है और जो शॉर्ट वाला रहता है वो कैसा रहता है? नेगेटिव रहता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन रहती है ना वो कहाँ से कहाँ रहती है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मीन्स पॉजिटिव से नेगेटिव। ये रहा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन। तो ई की डायरेक्शन क्या रहेगी? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब फोर्स इजिकल टू क्या रहेगा? एफ इजिकल टू क्यू ई। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स एंड चार्ज, एफ इजिकल टू क्यू ई। अब देखना इलेक्ट्रॉन के लिए क्या रहेगा? फोर्स। इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स एफ इजिकल टू, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज क्या रहेगा? माइनस ई और ई। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स की डायरेक्शन दोनों क्या रहेगी? इलेक्ट्रॉन के लिए अपोजिट। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से यहाँ है तो इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स क्या रहेगा? ऐसे अपोजिट। तो इलेक्ट्रॉन किसके टूवर्ड आएगा? पॉजिटिव एंड की टूवर्ड आएगा। और प्रोटॉन के लिए क्या डायरेक्शन रहेगा फोर्स का? एफ इजिकल टू प्रोटॉन के लिए चार्ज प्लस ई एंड ई। मीन्स प्रोटॉन के लिए फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी? तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट क्या रहेगा? प्रोटॉन। और करंट की डायरेक्शन क्या रहेगी? इस इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के अपोजिट। मीन्स अपन क्या देखते हैं? जो पॉजिटिव टर्मिनल है वहां से करंट निकलेगी और पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर की ओर इलेक्ट्रॉन आएंगे। मीन्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहेगी? अपोजिट। और वो अपने पास कैसा आएगी? फॉर्मूला फोर्स से। फोर्स एफ इज इक्वल टू क्यू ई। मीन्स इलेक्ट्रॉन के लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा। और इसके लिए पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या रहेगा? सेम डायरेक्शन। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहती है? हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। रिलेशन पता है ना? इलेक्ट्रिक फील्ड ई इजिकल टू क्या रहता है? माइनस डी वी बाई डी आर। नेगेटिव में रहेगा चेंज। ओके,
तो ये रहा है ओम्स। तो ओम्स लॉ क्या है? रिलेशन बिटवीन वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस V I और R के बिटवीन रिलेशन मीन्स V प्रोपोर्शनली I। इफ पोटेंशियल डिफरेंस मोर है मीन्स करंट मोर है, पोटेंशियल डिफरेंस लेस है तो करंट लेस है, और प्रोपोर्शनली रिमूव होता तो क्या है? R। तो V इज इक्वल टू I R। V यूनिट वोल्टेज, I यूनिट I करंट यूनिट एम्पियर एंड R रेजिस्टेंस यूनिट ओम। अब देखते हैं नेक्स्ट इनका कॉम्बिनेशन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कैसे? ऐसे सीरीज में सब रेजिस्टेंस ऐसे सीरीज में ऐड है, R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस है, इसको V वोल्टेज से लगाया तो यहाँ से पॉजिटिव से करंट निकलेगा। अब देखो सीरीज में क्या रहेगा? ये I रहेगा, तीनों में जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें जाएगा, तो सीरीज में क्या सेम रहेगा? करंट। क्या याद रखोगे? सीरीज में क्या रहेगा? सेम रहेगा करंट। अब अपन ने टोटल V वोल्टेज की बैटरी लगाई है, तो किस किस के ऊपर जाएगा? R1 के ऊपर मान लो V1 गया, R2 के ऊपर V2 गया, R3 के ऊपर V3 गया। तो जो टोटल अपन ने बैटरी लगाई है ना V, वो किस में डिवाइड हो गई? V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम्स लॉ अपना क्या कहता है? V इज इक्वल टू I R। V इज इक्वल टू I R। तो टोटल V कैसे लिखेंगे? I और R लिखेंगे R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट। V1 के लिए क्या लिखेंगे? I1 R1। V2 के लिए क्या लिखेंगे? I2 R2। V3 के लिए क्या लिखेंगे? I3 R3। बिकॉज V इज इक्वल टू सिंपल I3। तो वहां जहां का वोल्टेज वहां की करंट, वहां का रेजिस्टेंस। अब देखो अपन को क्या मालूम है? इन सीरीज में क्या रहेगा? I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I3 इज इक्वल टू I। तो सीरीज के लिए क्या सेम रहेगा? करंट सेम रहेगा। तो I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। अब I सब में I है तो I क्या आ जाएगा? कॉमन। I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3। I से I कैंसिल, तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। मीन्स अपने पास कंक्लूजन क्या है? इफ सीरीज में जितने भी रेजिस्टेंस ऐड है इन सीरीज में, तो सिंपल है उनका R इक्विवेलेंट के लिए क्या करना है? सिंपल सीधा सीधा उनको ऐड कर दो तो उनका R इक्विवेलेंट आ जाएगा। यहाँ से अब करंट अपने पास कैसा आएगा? करंट I इज इक्वल टू क्या रहता है? V बाई R इक्विवेलेंट, बिकॉज V इज इक्वल टू I R और R कौन सा? R इक्विवेलेंट। तो I इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लीकेशन वाला कहाँ आ जाएगा? डिवीजन में। तो I इज इक्वल टू V बाई R इक्विवेलेंट। तो सीरीज में क्या है? फर्स्ट सीरीज में करंट सेम रहेगा, सेकंड जो वोल्टेज रहेगा वो जितने भी रेजिस्टेंस है उन सब में डिवाइड होगा, ठीक है। और थर्ड उनका R इक्विवेलेंट क्या आएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3। एक एग्जाम्पल लेते हैं, तीन रेजिस्टेंस है, 2 ओम, 3 ओम एंड 5 ओम। इन तीनों को अपन ने किस में रख दिया? सीरीज में रखा। और कितने से कनेक्ट कर दिया? 10 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो इसमें अपन को सब बताना है। क्या बताना? फर्स्ट R इक्विवेलेंट, सेकेंड करंट, थर्ड V1 V2 एंड V3। मीन्स 2 ओम पे वोल्टेज, 3 ओम पे वोल्टेज और 5 ओम पे वोल्टेज। तो सबसे पहले R इक्विवेलेंट, सिंपल सीधा सीधा ऐड कर लो। R इक्विवेलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 जितने भी सिंपल ऐड, 2 प्लस 3 प्लस 5, तो टोटल कितना हो गया? 10 ओम। सेकेंड करंट, करंट के लिए क्या आएगा? V बाई R इक्विवेलेंट। तो V बाई R इक्विवेलेंट कितना? V कितना? 10 वोल्ट। R इक्विवेलेंट कितना है? V बाई R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना आ गया? 10। तो कितना आ गया? 1 एम्पियर। अंडरस्टैंड? 1 एम्पियर। अब V1 के लिए क्या रहेगा? I1 R1, V2 के लिए I2 R2 और V3 के लिए I3 R3। अपन को मालूम है सीरीज है सबके लिए, I1 I2 I3 सबके लिए सेम है। तो क्या रहेगा? 1 एम्पियर। तो V1 क्या आ गया? 1 इंटू 2। V2 कितना आ गया? 1 इंटू 3। V3 कितना आ गया? 1 इंटू 5। तो 2 वोल्ट ये आएगा, इसके ऊपर 2 वोल्ट आया, इसके ऊपर कितना आया? 3 वोल्ट आया, और इसके ऊपर क्या आया? 5 वोल्ट। तो टोटल कितना? 10 वोल्ट है। 2 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, 5 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट क्या हो गया? 8 वोल्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है? V इज इक्वल टू I R।
सीरीज में सबके लिए आई क्या करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो सबके लिए आई क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो V प्रोपोर्शनली R मीन्स इन सीरीज इफ रेजिस्टेंस मोर मीन्स उसके ऊपर वोल्टेज क्या आएगा, मोर। तो सीरीज का कंक्लूजन, करंट सेम, R इक्वलेंट R1 प्लस R2 प्लस R3 एंड इफ रेजिस्टेंस मोर देन वोल्टेज मोर, मीन्स रेजिस्टेंस मोर है तो वहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा, मोर आएगा। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है, सेकेंड कॉम्बिनेशन है अपना पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या, सीरीज में तो सबको ऐसे सीरीज वाइज करते थे ऐड, ऐसे कोई सीरीज होती है ना, वेब सीरीज, एक पार्ट के बाद सेकंड थर्ड ऐसे ऐसे वो ऐड। अब पैरेलल में क्या है, एक के ऊपर ऐसे एक 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 एक, तो मान लो 3 रेजिस्टेंस है, R1 R2 एंड R3, 3 रेजिस्टेंस है, इसको V वोल्ट की बैटरी से निकाल दिया, अटैच कर दिया, तो इसके पॉजिटिव एंड से टर्मिनल I निकलेगी। अब पैरेलल में क्या है, जो ये वोल्टेज लगाया ना तो इसके ऊपर क्या जाएगा, V, तो सबके ऊपर क्या जाएगा, V V V V, देखो ना पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए क्या सेम रहेगा, V सेम, पैरेलल के लिए क्या सेम हो गया, V सेम। और यहाँ से I निकला, मान लो इसमें I1 गया, इसमें I2 गया, इसमें I3 गया, तो उसमें सीरीज के लिए तो क्या डिवीजन होता, किसका डिवाइड, कौन डिवाइड होता था, वोल्टेज, और पैरेलल के लिए क्या डिवीजन होगा, करंट। इसमें I1 I2 एंड I3 करंट गए, तो अपने पास जो I टोटल है ना वो क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3। V इजिकल टू क्या होता है, IR, तो I इजिकल टू क्या आ जाएगा, V बाई R, तो I इजिकल टू V बाई R, R और R इक्वलेंट V1 I1 इजिकल टू V1 R1, I2 V2 R2, I3 V3 R3। अब अपन को पता है पैरेलल में क्या सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, तो V1 इजिकल टू V2 इजिकल टू V3 इजिकल टू V, तो पैरेलल में क्या सेम रहेगा, वोल्टेज सेम रहेगा, V इजिकल टू R इक्वलेंट V अपॉन में R1 प्लस V अपॉन में R2 प्लस V अपॉन में R3। V कॉमन आ जाएगा और कॉमन आके कैंसिल आ जाएगा, हो जाएगा, तो अपने पास 1 बाई R इक्वलेंट क्या हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो पैरेलल में रेजिस्टेंस का क्या रह जाएगा, 1 बाई R इक्वलेंट इजिकल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। सीरीज में क्या था, सिंपल ऐड। नेक्स्ट है अपना इफ 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में, ये R1 और R2 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में, तो इनका R इक्वलेंट क्या करेंगे, 1 अपॉन R इक्वलेंट क्या आएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई प्लस इसको यहाँ से और नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 1 बाई R इक्वलेंट इजिकल टू क्या आ जाएगा, R2 प्लस R1 अपॉन में R1 R2। इसको रिवर्स करेंगे तो R इक्वलेंट क्या आ जाएगा, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। तो इफ 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में तो उनका R इक्वलेंट क्या आ जाएगा, R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। एग्जाम्पल, ये 2 ओम एंड 3 ओम पैरेलल में, तो कैसा आएगा, R1 2 और R2 3, तो 2 इंटू 3 अपॉन में 2 प्लस 3, तो क्या आ जाएगा 6/5। तो पैरेलल के इसके लिए क्या आ गया, R इक्वलेंट इजिकल टू क्या आ गया, 1 बाई R इक्वलेंट इजिकल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 लाइक दिस। एंड इफ 2 रेजिस्टेंस पैरेलल में तो क्या आ गया, R इक्वलेंट इजिकल टू R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, इफ n सेम टाइप रेजिस्टेंस इन पैरेलल, कैसे रहेगा, n सेम टाइप मीन्स सबका रेजिस्टेंस सेम, लाइक R ऐसे ऐसे लाइक दिस n टाइप रेजिस्टेंस, 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम 5 ओम या फिर 4 ओम 4 ओम 4 ओम। इफ R resistance same and n type means n number of n resistance in parallel, then R equivalent is equal to R by n, very important। तो if same n resistance same in parallel तो R equivalent is equal to R by n। Example, if
6 ओम 6 ओम 6 ओम, 3 रेजिस्टेंस इन पैरेलल, तो सेम रेजिस्टेंस 6 6 6 एंड नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 3, तो आर इक्विवेलेंट फॉर्मूला आर बाई एन, आर वैल्यू 6 और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 3, तो 6/3 इज इक्वल टू 2, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट एग्जांपल, थ्री ओम 3 ओम 3 ओम, 7 ओम अटैच विथ 16 वोल्ट बैटरी, तो फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन आर इक्विवेलेंट, सेकंड क्वेश्चन करंट आई। अब देख लो, इसमें कॉम्बिनेशन दे दिया, 3 तो क्या है रेजिस्टेंस किसमें पैरेलल में, एक रेजिस्टेंस किसमें सीरीज में, तो सबसे पहले पैरेलल का इनका निकालेंगे, तो इनका क्या सब सेम है 3 ओम 3 ओम 3 ओम, तो यह तो अपन कैसे करेंगे पैरेलल के लिए 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 मीन्स 1/3 प्लस 1/3 1 प्लस 1/3, यह सिंपल है, तीनों सेम टाइप के रेजिस्टेंस है 3 ओम 3 ओम 3 ओम, तो उसके लिए अपन आर इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे r/n, तो r की वैल्यू 3 और नंबर ऑफ रेजिस्टेंस 3, 3/3 कितना हो गया 1, तो इनका नेक्स्ट कैसा आ जाएगा कॉम्बिनेशन मीन्स 1 ओम और 7 ओम, ये दोनों रेजिस्टेंस किस में है सीरीज में, 1 ओम एंड 7 ओम 2 रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो इनका आर इक्विवेलेंट सीरीज के लिए क्या होता है सिंपल ऐड कर दो, तो 1 + 7 कितना हो जाएगा 8, और I इक्वल टू क्या रहेगा V/R इक्विवेलेंट, V कितना दे रखा है 16/8, तो कितना आ जाएगा 2 एम्पियर, मीन्स यहाँ से करंट कितना निकलेगा 2 एम्पियर, और इसका आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा 8 ओम। ओके, थैंक यू।